हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। तो अब ये क्या होती है सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब तक हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, विंड्स का मूवमेंट, उसके शेल्स और आईटीसीजेड, ये सारी चीजें अच्छे से समझी। एल नीनो के बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ना विंड के बारे में जानेंगे कि सीजनल विंड्स कौन सी होती है, लोकल विंड्स कौन सी होती है। ये दोनों अलग अलग विंड्स की होती है, पैराग्राफ अलग अलग है, तो इसलिए कंबाइन करके मैंने एक वीडियो में इसको कंपाइल कर दिया। छोटे से टॉपिक है। अब देखो सीजनल विंड्स क्या होती है। देखो सीजनल विंड्स होती हैं ऐसी विंड्स जो मौसम के अकॉर्डिंगली चलती हैं और बदलाव लाती हैं हमारे वेदर में। जैसे कि हमारी साउथ वेस्टर्न विंड्स। अब ये साउथ वेस्टर्न विंड्स कौन सी होती है? साउथ वेस्टर्न विंड्स होती है हमारी जो हमारे इंडिया में मॉनसून लेकर आती है। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप पैराग्राफ देखोगे तो उसमें मेंशन्ड है कि जो इसकी दूसरी बुक है उसमें हमारा इंडियन मॉनसून वेदर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन मैं इंडियन मॉनसून के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से इसी बुक के कंटिन्यूएशन में। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एल नीनो के बारे में बात करी थी ना, उसी तरीके से मैं यहाँ पे इंडियन मॉनसून के बारे में भी बनाऊंगा। लेकिन जब तक आप बेसिक चीजों को सारा ना समझ लें तब तक इन चीजों को आप बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं अभी पहले इन सारी चीजों को अच्छे से कवर अप करूंगा इस बुक में। उसके बाद फिर जैसे एल नीनो हो गया, आईटीसीजेड हो गया, और ये बाकी हमारा क्या बोलते हैं इंडियन मॉनसून हो गया, ये सारी की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। अब ऐसे तो ये 9th क्लास की एनसीईआरटीज में काफी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन 9th क्लास की एनसीईआरटी को ना करके मैं कोशिश करूंगा, यूपीएससी कंटेक्स्ट में है तो मैं एनसीईआरटी तो कब बनेगी पता नहीं अभी फिलहाल, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन टॉपिक्स को ना कवर अप कर दूंगा इस बुक के साथ अटैच करके, इस सीरीज के साथ अटैच करके। ठीक है ना। तो चलो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? सीजनल विंड। तो देखो सीजनल विंड क्या होती है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी जो मॉनसून विंड्स होती हैं जो हमारे इंडिया में बरसात लेकर आती हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें। तो अब जैसे देखो सीजनल विंड्स क्या होती है, देखो जैसे मान लो ये इंडिया का नक्शा है हमारे, तो हमारे साउथ वेस्ट विंड इधर से आती है। ठीक है। अब आप याद करो हम लोगों ने पढ़ा था ये हमारा इक्वेटर होता है, ये हमारे ट्रॉपिक होता है। अगर मान लो ये इंडिया है तो हमारी ऐसे आती है ना, इस तरह से टिल्ट हो जाती है हमारी विंड्स। तो विंड्स ऐसे किस तरीके से आती है? तो होता क्या है, जब प्रेशर बेल्ट्स में बदलाव आता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर्स में बदलाव आता है, जैसे लास्ट में हमने एल नीनो में पढ़ा था ना कि लो प्रेशर बेल्ट कैसे शिफ्ट हो जाती है, तो उसी के चलते हुए क्या होता है यहाँ पे ये टिल्ट देखने को मिलता है और ये विंड जो है इधर ना मूव होकर उधर मूव हो जाती है इंडिया की तरफ। और यहाँ पे ना मडगास्कर एक आइलैंड है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है साउथ वेस्टर्न विंड्स को मूव कराने में। यहाँ से हाई प्रेशर क्रिएट होकर लो प्रेशर की तरफ मूव होता है। ठीक है ना। अब इसको देखो एक साधारण भाषा में समझते हैं। जैसे इंडिया का अगर आप लोगों ने वेदर देखा है, कैसा वेदर है? मॉनसून क्लाइमेटिक वेदर है। ठीक है ना। हम और अभी जैसे मान लो अगर हम जनवरी से शुरुआत करें तो ठंड होती है, फिर धीरे 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 गर्मियां आती हैं। गर्मियां एक्सट्रीम लेवल पे आती है मई जून में, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, आप लोगों ने देखा होगा हीट पड़ती है 2 महीने खूब तपके गर्मी पड़ती है। और उसके बाद क्या होता है, फिर गर्मी पड़ते 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 क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जून और जुलाई के महीने में फिर बरसात होती है। तो देखा ना आपने नेचर किस तरीके से एडजस्टेबल है कि पहले खूब अच्छे से गर्मी पड़ेगी, उसकी गर्मी पड़ने के भीषण गर्मी पड़ने के बाद इमीडिएट बाद फिर बरसात होगी। क्या होता है कि क्योंकि जब भीषण गर्मी पड़ेगी, लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो क्या होगा, इवेपोरेशन होता रहेगा और उससे कंडेंसेशन, बादल बनते रहेंगे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हैवी बादल बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, बरसात का महीना चलेगा हमारा 2-3 महीना। ठीक है ना। तो वही होता है इसमें। तो और वही मॉनसूनल विंड्स होती है हमारी। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा इन मॉनसूनल विंड्स के बारे में। पता है कैसे पता चलता था? जब ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो जैसे वास्को डी गामा वगैरह ये लोग जब आए थे, तो जैसे ये आप लोग देख रहे हो साउथ अफ्रीका है, तो ये लोग ऐसे पूरा घूम के आया करते थे। तो उस जमाने में तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो वो हम लोग हमेशा मॉनसून विंड्स के टाइम पीरियड में आया करते थे। तो होता क्या था कि जो बोट होती थी उसकी डायरेक्शन इधर मूव हो जाती थी हवा की वजह से, और वो हवा चलते चलते वो लोग मॉनसून के टाइम पीरियड में इंडिया पहुंचा करते थे। तो इस तरीके से उस जमाने में ऐसे रिसर्च करी जाती थी, इन चीजों को पता करा जाता था कि साउथ वेस्टर्न विंड्स चलती है इस महीने में, तो इस महीने में बोट यहाँ से यहाँ ले जाना फायदेमंद रहेगा। ठीक है ना। तो वही टॉपिक है। तो और बस इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सो द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ रीजन ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स। यानी कि जो विंड बेल्ट हो गई हमारी, हीटिंग हो गई, प्रेशर हो गया, मैंने क्या बताया था, ये सारी चीजें परमानेंट नहीं होती हैं। ठीक है ना। पृथ्वी है वो रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्यूशन भी कर रही है, अपनी जगह भी बदल रही है, तो उसके चलते हुए हीटिंग और प्रेशर बेल्ट और ये सारी चीजें मूव करती रहती है, तो विंड में भी बदलाव देखने को मिलता है। अब आप एक चीज देखो ना, अगर मान लो एक जैसे ये लैंड सरफेस है, तो ये हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे धूप ज्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पे हीट ज्यादा पड़ रही है। अगर मान लो यही चीज मूव होकर कहीं और हो जाए,
चाहिए ये कहीं और मूव हो जाए तो विंड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व करा होगा ना कि आज विंड की जो डायरेक्शन, हम लोग विंड की डायरेक्शन को कैसे देखते हैं, या तो हम पेड़ों पे ध्यान देते हैं कि पेड़ों का भाव किधर है, या हम लोग मिट्टी को ऐसे डालते हैं मूव देखते हैं कि हवा चल रही है किस डायरेक्शन में। तो कभी हवा इस डायरेक्शन में होती है, कभी इस डायरेक्शन में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो हमारी प्रेशर बेल्ट में बदलाव देखने को मिलता है। अब प्रेशर बेल्ट में बदलाव देखने को मिलेगा तो क्या होगा, हमारे वेदर सीजन इन सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए विंड का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे सीजन्स में बदलाव देखने के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा द मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑफ सच अ शिफ्ट। इसी शिफ्ट का एक बहुत अच्छा जो इफेक्ट है, तो इट्स नोटिस इन दी मानसून स्पेशली ओवर दी साउथ ईस्ट एशिया। तो ये साउथ ईस्ट एशिया यानी कि हमारे इंडिया के पास जो साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि ये जो पूरा रीजन हमारा आता है साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है हमारे यहाँ, क्या साउथ वेस्टर्न मानसून जो आता है हमारा, ठीक है ना। तो यहीं पे ये सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या होंगी उसको तो मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, ठीक है ना। तो अभी आप बस इतना समझ लो कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा रीजन है इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है मानसून टाइम पीरियड में, जो ये सारी विंड्स का मूवमेंट होता है। क्योंकि हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि विंड अपने साथ क्या लेके जाएगी, ओशन से पानी लेकर जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं तो बरसाएगा ना, जो बारिश होगी। बारिश कैसे हो रही है, समुद्र के पानी से ही तो हो रही है ना। और ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरह से फिर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यही होता है कि जब विंड्स का मूवमेंट होता है, बदलाव आता है देखने में, तो इस तरीके से सीजन्स में भी फिर बदलाव देखने को मिलते हैं। अब आप देखो जैसे ठंड आती है, तो ठंड में क्या होता है, ठंड पड़ेगी क्यों, क्योंकि अर्थ दूर हो जाती है हमारे सन से। जब अर्थ दूर हो जाएगा नॉर्दर्न रीजन, तो वहां पे ठंड देखने को मिलेगी। फिर ठंड होगी तो क्या होगा, जब हीट कम पहुंचेगी तो क्या होगा, विंड कम चलेगी। तो आप लोगों ने ठंड के टाइम पीरियड में देखा होगा कि हवाएं कम चलती है, तो डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा नवंबर दिसंबर के महीने में आप लोग कहते हैं ना पराली जलती है, वो पराली तो जलती है, साथ ही साथ हमारे डस्ट पार्टिकल्स भी सेटल हो जाते हैं। इसलिए डस्ट, फॉग और ये सारी चीजें देखने को मिलती है, हवा के साथ बह नहीं पाती है, तो वो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो था हमारी सीजनल विंड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे लोकल विंड्स के बारे में। तो लोकल विंड्स कौन सी होती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में चलती रहती है हवाएं, है ना। तो डिफरेंसेस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस and the cycle those develop daily on annually can create several common local और regional winds। तो अब रोज रोज थोड़ा बहुत टेम्परेचर में वेरिएशन तो देखने को मिलता है ना। आज कम टेम्परेचर है, आज ज्यादा टेम्परेचर है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा हीट होगी, तो ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो ज्यादा विंड्स मूव करेगी। जितना ज्यादा लो प्रेशर हाई होता है उतना ज्यादा मतलब विंड्स का मूवमेंट फास्ट हो जाता है, ठीक है ना। और जितना ज्यादा कम रहेगी हीटिंग, टेम्परेचर कम रहेगा, तो उतनी ज्यादा विंड्स में भी कम। तो आप ये देखो ना कि देखो हमारा नेचर कैसा एडजस्ट हुआ है कि टेम्परेचर पे भी वेरिएशन करता है विंड का। यानी कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो विंड का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, गर्मी कम पड़ेगी तो विंड का मूवमेंट स्लो हो जाएगा। और उसी के चलते हुए क्या होता है, जब गर्मियां पड़ती है हमारी, आप लोगों ने देखा ना, तो लू चलती है बहुत तेज तेज, सराटेदार आदमी बीमार पड़ जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है। गर्मी ज्यादा होगी तो वो फिर सिंपल है, लो प्रेशर क्रिएट होना एंड देन मूवमेंट ऑफ विंड, एयर से जो है मासेस जो है तेजली फास्ट करेंगे, और वो गर्म हवा होती है। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है ना, तो वो एयर मासेस एकदम गर्म हो जाते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि वो लोगों को गर्मी लगने की संभावना होती है। होती है ना ठंडी हवाएं, होती है गर्म हवाएं, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, हर जगह फिर हमें गर्म हवाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हमारी फिर वो लू वगैरह चलती है, और उन्हीं को हम बोलते हैं हमारी लोकल विंड्स के बारे में। तो यही था मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को इस चीज के बारे में बताया था। अगली वीडियो से हम लोग सी ब्रीजेस के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।